मैनेजर लेवल पे हैं और ये बंदा है एफबीओ, एफबीओ कर रहा है अपना 2सीसी, ठीक है। तो मुझे एक बार हैंड रेस करके ये बताओ कि ये जो पर्सन है, मैम को 43% आ रहा है, ठीक है, और इन भाई साहब को 0% आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कितना परसेंट बचेगा? कौन बताएगा? हैंड रेस कर दो जल्दी से। ओके जी, बताइए बताइए, जी कविता जी बताइए। सर 0%। 0% आएगा, ठीक है दोस्तों, 0% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भाई साहब तो जीरो पे ही थे, पागल। 43% आएगा, ठीक है। आप भी, हाँ सर 43, कंफ्यूज ही रहोगे, ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एक चीज पे ध्यान दो, क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। जी श्यामा जी आप बताओ। सर 43%। हाँ ठीक है, 0% नहीं आएगा, 43 को गिनना ही नहीं है, जाने दो, हटाओ। 43% आएगा, ओके। कंफ्यूज मत हो, एक एक चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब चलते आगे। अब मैम के डायरेक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसने 10 सीसी का बिजनेस किया है। अब यहाँ पे समझते हैं, मैम को 43% आता है, ओके, और एएस लेवल पे कितना परसेंट आता है? 30%। अब मुझे ये बताओ कि 30 में से 43 माइनस किया तो कितना बचेगा? कौन बताएगा? जी कविता जी आप बताओ। बता दो, चलो सोम जी आप सर बताओ। 13%। 13% है, ठीक है ठीक है ठीक है। कितना आया? 13% आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया है। ये दो सवाल तो सिंपल से पूछ लिए थे मैंने आपसे। अब मुझे ये बताओ, मैम तो 43% पे है, लेकिन ये सुपरवाइजर कितने परसेंट पे है? कितने से माइनस करो उसको? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हैंड कर दो जी, आप बताओ। जी श्यामा जी बताओ। सर है ना 43 माइनस 30। 30? 30 सर। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। कहाँ देखा आपने ये? कहाँ पे देखा? अमन जी आप बताओ। सर 43 में से 33 माइनस करना है 10%। 33? श्यामा जी 30 बोल रहे हैं, आप 33 बोल रहे हो। नहीं सर 33 माइनस होगा ना, इसमें से 43 में से 33 माइनस होगा। अच्छा आप ये बोल रहे हो क्योंकि मैं सुपरवाइजर से माइनस कर रहा हूँ इसलिए ना। ओके थैंक यू सो मच, तो समझ में आ रहा है, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो, क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 43 में से 33 माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुपरवाइजर 33% पे होता है। इस पे ध्यान दो आप, ठीक है। कितना बचेगा? 10%। डन। अब चलते हैं आगे। अब ये एएम लेवल पे है, अब मैम 43% पे है, और एएम कितने परसेंट पे होगा ये कौन बताएगा? जी श्यामा जी आप ही बता दो। 38 सर। 38? अब नहीं गलती करनी मैंने, अब तो देख के बता दूंगी, ये डब्बा बनाया था सर मैंने, देखा ही नहीं था, है ना। ठीक है, 38 में से माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 5%। डन। ओके, अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछूंगा आपसे। अब ये भाई साहब भी मैनेजर हैं, मैम भी मैनेजर हैं, और मैम भी 43% पे है, और ये भाई साहब भी 43% पे। अब मुझे बताओ कितना बचेगा? कौन बताएगा? क्या बात है, खुशी जी आप बताओ। जी खुशी जी बताओ। सर 0। 0? सही है, ओके। आप बताओ मन जी। 0 बचेगा? सर नहीं 6%। 6 क्यों बचेगा? 43 में से 43 गया, 0 ही तो बचेगा, अभी तो बोला खुशी जी ने। सर नहीं 6%। 6% आएगा? पता नहीं अमन जी कौन सी क्या पढ़ के आए हैं। दीपा जी आप बताओ ना, ये सब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सर 6% बचेगा, क्योंकि सर मैनेजर पर सर पॉलिसी चेंज हो जाती है कंपनी की। ठीक हो ना आप सभी? कुछ भी, कोई जी 0 सर। कोई 6? श्यामा जी ये सब पता नहीं क्या हो गया ना, आप बताओ। सर 6% ही होगा। हैं? ठीक है, क्या हो रहा है मतलब, ठीक हो ना मतलब, क्या अभी तो बताया खुशी जी ने।
चलो मजाक बात है दोस्तों। एक चीज समझना, इन्होंने सही बताया 6% आएगा। पता है क्यों आएगा? अब आपने एक बंदे को मैनेजर बनाया, मेहनत करी, उसको काम सिखाया, उसको बताया, वो बंदा लाख रुपए तक कैसे बनेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। यही तो ब्यूटी है इस बिजनेस की। यहाँ पे आप अपने साथ में लोगों को ला करके उनको भी आगे बढ़ाते हो। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, 6% की आपको रॉयल्टी इनकम आती है मैनेजर बनने के बाद। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चैट बॉक्स में बता दो अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको, यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करने वाला। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डन, ग्रेट, ओके, ठीक है, डन 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 डन। ओके, सबने क्लियर टाइप कर दिया है, बहुत बेहतर। जिनको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपना इनको तंग करना है, आपने कॉल करके पूछना है उनसे, कर कि कैसे किया, क्या किया, है ना। अब निकालते हैं इनका पैसा। अब मैम को पैसा कैसे आएगा, थोड़ा वो निकालते हैं। अब पैसा निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। किसी को पता है वो फॉर्मूला कौन सा है जिससे पैसा निकालते हैं? सीसी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को जानकारी है, किसी को बताना है? हैंड रेस करके बता सकते हो। नहीं बता? कहाँ सर, ये अब नहीं फंसना, अब नहीं फंसना है अब नहीं बोलना मैंने कुछ। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सीसी इनटू में बीआरपी ऑफ 1 सीसी इनटू में परसेंटेज। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। कोई मुझे ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताना चाहेगा? किसी को पता है ये फॉर्मूला क्या है? कोई एक्सप्लेन करके बोलना चाहे, बताना चाहे? ये भी नहीं बताना सर, अभी भी नहीं पंगे लेने, बता दो, कुछ नहीं होता। जी श्यामा जी आप बताओ। सर नंबर ऑफ सीसी है ना इसमें ना, मतलब 10 एएस के ना 10 है ना, 10 सीसी मतलब है ना, परसेंटेज सीसी निकालने हैं। एक ना सर, नंबर ऑफ सीसी आपने कितने सीसी किए वो, और ब्रीफ सीसी 170 इंटू शायद, मे बी। ओके, थैंक यू सो मच श्यामा जी, आपने कोशिश तो की। दीपा जी आप बताओ। सर ये नंबर ऑफ सीसी होते हैं कि कितने पर्सन ने किए। सर बी आर पी की होते हैं बी कैप बोनस रिकैप प्राइस। सर ये 1 सीसी जो पर्सन करता है। सही है, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने खेल गए, बता दिया। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, एक चीज को समझना पड़ेगा, ये है क्या फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला ना हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। नंबर ऑफ सीसी का मतलब बिल्कुल सही बताया श्यामा जी ने, दीपा जी ने। अब जैसे मान के चलो मेरे को पहले इस एफबीओ की परसेंटेज निकालनी है। पहले इसको थोड़ा मैं आपको समझा दूं, ये होता क्या। सीसी का मतलब होता है, नंबर ऑफ सीसी का मतलब इन्होंने कितने कितने सीसी करे। एफबीओ ने 2 सीसी, एएस ने 10 सीसी, सुपरवाइजर ने 30, एएम ने 60, ये होते हैं सीसी। अब बीआरपी का मतलब होता है बोनस रिकैप प्राइस। जैसे भी दीपा जी ने बोला, जैसे एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिकैप प्राइस, वैसे बीआरपी होता है हमारे बिजनेस में बोनस निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, अब जब भी हम कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, कोई भी परसेंटेज निकालते हैं, समझना इस चीज को। बीआरपी की वैल्यू जो 1 सीसी की होती है हमेशा जो होती है 17,000 होती है। बीआरपी के 1 सीसी की जो वैल्यू होती है हमेशा 17,000 होती है, समझना इस चीज को। तो अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना होगा, इसको 100 से मुझे भाग करना होगा। अब अगर मैं किसी चीज को भाग करता हूँ, क्या करना होता है? 0 से 0 काट देना है। मैंने इसका भी 0 काट दिया, इसका भी 0 काट दिया, कितना बचेगा? 170। बीआरपी की जो 1 सीसी की वैल्यू आएगी वो 170 आएगी, और परसेंटेज जो मैंने अभी निकाला 13 सुपरवाइजर का, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं भाई कैलकुलेट करने की। मैं दोबारा आपको अनम्यूट करने वाला हूँ, दोबारा बातचीत करने वाला हूँ आपसे। तैयार रहिए, फोकस यहीं पे रख लो। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं ना, उनको समझ कुछ भी नहीं आएगा। मीटिंग के बाद भी कह रहे होंगे सर लाख रुपए आते भी नहीं आते हैं। बता रहा हूँ तो समझ नहीं रहे हो। एक एक चीज बता रहा हूँ आपको, इसलिए पहले समझते हैं एफबीओ के बारे में। जो ये एफबीओ होता है, एफबीओ जो है कितने सीसी का बिजनेस कर रहा है, कौन बताएगा मुझे? ये पूरा मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन आप एफबीओ का पूरा कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस कर दो। चलो एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी फिर आपको करवा दूंगा, ठीक है। एफबीओ ने कितने सीसी का बिजनेस किया? 2 सीसी का, कि अभी तो उसका 2 सीसी होना है। बीआरपी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 170। एफबीओ को कितने परसेंटेज आ रहे हैं यहाँ पे? 43%। मैम को कितना परसेंट आएगा इस नए पर्सन से? 43% आएगा। समझ गए?
अब चलते हैं नेक्स्ट, एएस पे आ जाओ। एएस का कौन बताएगा मुझे, जल्दी बता दो, जल्दी से एंट्रेस कर दो, कौन बताएगा एएस का। जी दीपा जी आप बताओ, बाकी लोग भी ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी। सर 10 सर मल्टीप्लाई 170 मल्टीप्लाई 170 सर मल्टीप्लाई 13 ये कैसे निकाला आपने। सर जो आपने एएस है सर उसको हमें 10 सीसी करना है। सर ये 170 ये रहता ही है हमेशा सर। सर ये जो आपने 43 माइनस 30 निकाला सर 13 आया, ये इससे आया। ओके थैंक यू सो मच। मतलब क्या है कि दीपा जी ने क्या बताया हमारे को कि यहाँ पे जो एएस था उसने 10 सीसी का बिजनेस किया था और 170 फॉर्मूले का हमने लेना है हमेशा जब भी कैश निकालना होता है। और ये तो क्या है डिफरेंशियल इनकम थी, जब मैम को एएस से पैसा लेना है तो एएस की परसेंटेज और मैम की परसेंटेज जो माइनस होकर के 13 आया था वो परसेंटेज मैंने यहाँ लिखी। डन। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं सुपरवाइजर का निकालते हैं। सुपरवाइजर ने कितना सीसी किया, 20 सीसी। कितना फॉर्मूला है 170, कितना परसेंटेज आएगा सुपरवाइजर से 10%। अब चलते हैं एएम की तरफ। एएम को कौन बताएगा, कोई भी एंट्रेस कर दो। शुभम जी बताइए। सर ये हो गया 60 सीसी। 30 सीसी। नो सर 60 60 ठीक है। इंटू 170 इंटू 170 इंटू 5%। इंटू 5%। वैसे ही निकाला जैसे दीपा जी ने बताया था अभी। यस सर। ओके थैंक यू सो मच शुभम जी। मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने बस सिंपल सा क्या किया, इन्होंने सारी चीजें सामने लिखी और परसेंटेज निकालने में इजी हो गया। अब निकालते हैं मैनेजर का। मैनेजर कितना सीसी कर रहा है, 100 सीसी। फॉर्मूला कितना है 170। कितना परसेंटेज आएगा एक मैनेजर से, अभी समझाया था मैंने आपको, 6% रॉयल्टी इनकम आ रही। ठीक है अब चलते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है कौन बताएगा मुझे पूरी कैलकुलेशन, पहले निकालना है एफबीओ का। मुझे एक बार ये बताओ कि 43 यहाँ पे 2 गुना 170 गुना 43 कौन बताएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो। जी दीपा जी बताइए, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करना है आपने। 2 गुना 170 गुना 43 जल्दी से। जी जी बताइए बताइए दीपा जी। सर 14,620। 14,620 ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया है, पहले से टाइप कर दिया लोगों ने, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब एएस की तरफ आ जाओ। एएस ने करा है 10 गुना 170 गुना 13, इसका कौन निकालेगा, जल्दी से टाइप कर दो, जल्दी से जल्दी से टाइप कर दो। जो मुझे जल्दी रिप्लाई भी दे रहे हैं ना, मैं उनको भी देख रहा हूँ कौन कौन है। क्या बात है, सही है, बाकी लोग भी जल्दी से बताइए, मैं भी कर लेता हूँ। ओके बहुत बढ़िया, मनोहर जी, दीपा जी, श्यामा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 22,100 ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। सुपरवाइजर का कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से टाइप कर दो, जल्दी से टाइप कर दो। नीतू जी ने बताया 51,000, 51,000, 51,000, 51,000। अरे वाह क्या स्पीड है आपकी। ठीक है ओके डन। कितना आया दोस्तों, 51,000, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अभी कुछ लोग बोल रहे थे सर मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी कैलकुलेट करके बताने लग गए अभी। क्या बात है। अब मुझे ये बताओ 60 इंटू में 170 इंटू 5 क्या होता है, कितना आएगा, एएम का कितना आएगा। 51,000, इसका भी 51,000 ही आएगा, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, 51,000 ही आना है, कोई चक्कर नहीं है। अब मुझे मैनेजर का बताओ, ये मैनेजर का बताओ कितना आएगा। जल्दी से टाइप कर दो, जल्दी से। 1,02,000, इतना पैसा आएगा, सही है, 1,02,000। ओके बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 1,02,000 रुपये इनका आया। अब इसका टोटल करके कौन बताएगा मुझे,
सबका टोटल निकालना है, निकालो जी जल्दी से टोटल निकाल दो। जल्दी से इसका टोटल निकाल के टाइप कर दो, पूरा टोटल बताइए कितना आएगा। प्लस करो 14,600, 2,40,720। बाकी लोग भी टाइप कैलकुलेट करिएगा। 14,620, 22,100, 51,000, 51,000, 1,02,000। जिस जिसका 2,40,720 आया है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, 2,40,720। अब सोच के देखो दोस्तों, आपने बिजनेस को लोगों को बस सलाह दी, जो लोग आपके साथ में मैनेजर बने उनसे आपको लाखों रुपए की इनकम आ रही है। अगर मैं यहाँ से 1 लाख हटा भी देता ना अभी, फिर भी लाख रुपए तक की आपकी इनकम है, सोच के देखो। अच्छा यहां तक बताओ, समझ आ गया आपको एक मैनेजर को लाख रुपए की इनकम आ कैसे रही है, कैसे वो 1 लाख तक की इनकम अर्न कर पा रहा है आज की डेट में? किस किस को समझ में आ गया? हैंड रेस कर दो। वाह जी वाह, चैट बॉक्स में काफी लोग टाइप कर रहे हैं। ओके, चलो बेहतर है, बहुत बढ़िया, समझ आ गया आपको। तो अब दोस्तों ये इनकम आप भी अर्न कर सकते हो, आप भी पहुंच सकते हो। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, ये मेहनत करनी पड़ेगी, टीम वर्क का है सारा काम, मेहनत का है सारा काम, टीम वर्क का है। जो आप मेहनत कर रहे हो, जो बिजनेस में काम कर रहे हो उसका है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए सिंपल सी बात है, आपने अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा। बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने अभी तक 2-4 हजार तक के उन्होंने प्रोडक्ट्स बाय कर लिए, लेकिन अभी तक बिजनेस लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों जितना जल्दी आप अपना बिजनेस लेवल क्वालिफाई करोगे, फायदा क्या होता है, आपको डेली पर्सनल मेंटोरशिप हमारे साइड से मिलेंगी, आपको बोलने का तरीका, सारी चीजें। जब मैंने मीटिंग्स वगैरह देखनी स्टार्ट की थी ना, जब फर्स्ट टाइम मैं देखता था, मैं कहता था ये मीटिंग मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मेरे बस की है कि नहीं है। मैं दोस्तों को बताता था, वो कहता भाई 10 की ना बस की, पैप्सी ले ले 10 की, काम बेकार है मत कर। मतलब इतनी इतनी बातें बोलते थे, मजाक उड़ा देते थे मेरा। मैं सोचता था यार काम बेकार होगा,